हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद। आपका स्वागत है पुष्पराज स्टडी जोन प्लेटफॉर्म में। आशा करते हैं कि बच्चों आप अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई घर पर अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। आज का टॉपिक है कि रस, हिंदी में जो होता है रस, कैसे याद करें, उसमें कितने पार्ट्स होते हैं, टाइप्स ऑफ पार्ट्स, उसको हम याद करेंगे और अच्छे से आपको याद हो जाएगा। आपके 10th बेसिक और इंटर बेसिक पर रस, छंद, अलंकार जो आते हैं, तो मैं आज रस के बारे में बताता हूँ। रस कितने प्रकार के होते हैं। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, लिखिए आप बच्चों रस। ठीक है, मैं आपको रस के बारे में आज बताऊंगा, एक एक उदाहरण। वीडियो लंबी हो जाएगी तो इसलिए आप मेरे वीडियो को आखिरी तक, वीडियो तक लास्ट देखिएगा, स्किप मत करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, कमेंट कर दे। धन्यवाद। ठीक है, चलिए बच्चों शुरू करते हैं। रस, रस किसे कहते हैं? ठीक है, तो रस एक स्वर्गीकरण विवेचन सबसे आचार्य भारत पे अपने ग्रंथ नाथ शास्त्र में क्रिया के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए हम अपना जो पहला, कितने रस कितने प्रकार के होते हैं, तो यह 9 प्रकार के होते हैं। 9 प्रकार के होते हैं, प्रकार के होते हैं। ठीक है, ओके बच्चों, 9 प्रकार के होते हैं। वह कौन कौन से होते हैं? तो पहला आपका होता है श्रृंगार रस। मैं उदाहरण के साथ आपको बताता चलूंगा, वीडियो लंबी रहेगी, आपको पूरा देखना है। श्रृंगार रस, उसका परिभाषा और एक उदाहरण साथ साथ में लिखता रहूंगा, बताता रहूंगा। श्रृंगार रस किसे कहते हैं? तो श्रृंगार रस जो एक होता है, जैसे रत स्थायी भाव कहते हैं। जैसे श्रृंगार रस का आधार स्त्री पुरुष का पारस्परिक एवं आकर्षण, जिसे काव्य शास्त्र में रत स्थायी भाव कहते हैं। जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का संयोग होता है तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस भी 2 प्रकार के होते हैं। वह कौन कौन हो सकते हैं? संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। श्रृंगार रस भी 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक कौन कौन सा? एक संयोग श्रृंगार, एक वियोग श्रृंगार। संयोग और वियोग, ये ऐसी अनुभव टेक्निक वाली बातें कोई भी नहीं बताएगा, आपको इसी चैनल पर मिलेगी। ठीक है, अच्छे अच्छे पॉइंट्स में आपको बताता रहूंगा। एक तरफ मैं वियोग का बताऊंगा और एक संयोग का बताऊंगा। ठीक है, दोनों इसी में एक्सप्लेन भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए संयोग का जो आपका लिखना है, जहां नायक और नायिका का संयोग मिलन का वर्णन होता है, वहां संयोग श्रृंगार होता है। जहां, एक्सप्लेनेशन लिख लीजिए, जहां नायक और नायिका का मिलन होता है। ठीक है, क्या होता है? नायक और नायिका का संयोग मिलन का वर्णन होता है। नायिका का मिलन का वर्णन होता है। ठीक है, वहां होता है, वहां संयोग श्रृंगार होता है। वहां संयोग श्रृंगार होता है। ठीक है, ठीक बच्चों, संयोग श्रृंगार होता है। बच्चों इसे लिख लीजिए, आप अपने नोट्स में हैंड नोट्स बना के रखिए, शॉर्ट नोट, तभी आपके लिए एग्जाम में फटाफट आप रिवीजन भी कर सकेंगे। अच्छे से अच्छे आप उस वीडियो को एनालाइज भी कर सकेंगे। ठीक है, आप मेरे वीडियो तक लास्ट तक बने रहेंगे, तभी आप उसके बारे में जान पाएंगे। इसका एक उदाहरण है, एक उदाहरण आप भी लिख सकते हैं। उदाहरण यह है कि चितवत चकित चाहूं देसी सीता, कह गए नृप किशोर मन चीता, लता और तब सनकही लखाए, श्याम गोर किशोर सुहाए, और थके नयन रघुपत छवि देखे, पलक नहीं हो परिवर दिखाए। चलिए एक एक संक्षेप में लिख देते हैं थोड़ा सा, कि थके नयन रघुपत छवि देखे, थके नयन
नयन रघुपति, ठीक है, रघुपति, ठीक है, छते नयन रघुपति छवि देखें, छवि देखें, ठीक है। यह आपका एक टाइटल का पैराग्राफ लिख गया, ठीक है। दूसरा आपका जो उसमें ज्वाइंट पैराग्राफ है, पलक नहीं, पलक नहीं, पलक नहीं हो परिहरी, हो परिहरी, हो परिहरी निमेष, ठीक, ओके बच्चों, लिख लिया। उसके बाद में दूसरा जो है वियोग श्रृंगार, वह यह है जहां वियोग की अवस्था में नायक नायिका प्रेम का वर्णन होता है, वहां वियोग श्रृंगार। जहां नायक और नायिका यानी पुरुष और महिलाओं का क्या होता है, क्या होता है बच्चों, तो वह नायक नायिका के प्रेम का वर्णन होता है। जहां डेफिनेशन, जहां नायक और नायिका, नायक और नायिका लिख लीजिए का प्रेम का वर्णन होता है, वर्णन होता है, वहां वियोग श्रृंगार, श्रृंगार होता है। कैसे, उदाहरण, उदाहरण लिख लीजिए, ठीक है। उदाहरण यह है कि कहियो राम वियोग तब सीता, कहियो, कहियो राम, ठीक है, कहियो राम वियोग तब सीता, वियोग, इसका उदाहरण बताएंगे, वियोग तब सीता, ठीक है। उसके बाद में जो दूसरा पॉइंट यह है कि मोह कहे सकल भय विपरीता, क्या है, मोह कहे, मोह कहे सकल भय विपरीता, सकल भय विपरीता, यह है कि कहे राम वियोग तब सीता, यानी कहने की बात यह कि जब राम के वियोग में सीता जी ने इतनी तपस्या कर डाली, तो उसका दूसरा उदाहरण मैं कहें सकल भय विपरीता, तो मैं क्यों नहीं भय से विपरीत हो सकती हूँ, इसका यह उदाहरण हुआ। चलिए, संयोग रस और वियोग रस, श्रृंगार रस के बारे में बताया गया था उसका, ठीक है। जो इसका उसका जो एग्जाम्पल है, उदाहरण, ठीक है, उसको आप लिख लीजिए। जैसे अनुभव और, जब विभव और अनुभव, इसका जब विभव और अनुभव, यानी जब आप विभव भी करते हैं और अनुभव भी करते हैं, तो उसके बारे में बताया गया है। विभव और अनुभव और संचारी भाव के संयोग से, और संचारी भाव के संयोग से रति नामक, ठीक है, क्या, रति नामक स्थायी भाव बोध होता है, स्थायी भाव, स्थायी भाव का क्या होता है बच्चों, वह स्थायी भाव का आस्वाद हो जाता है, हो जाता है, तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं, कहते हैं, ठीक है। लिख लीजिए बच्चों इसे, यह आपका श्रृंगार रस
इस टॉपिक में मैं कवर कर दिया हूं। ठीक है, आप लिख लीजिए, साइड में आ गया हूं बच्चों, लिख लीजिए क्योंकि थोड़ी जगह कम थी। बच्चों अगर आप इसे लिख चुके हो तो मैं यह बता दूं कि यह मैंने श्रृंगार रस के बारे में बताया है। अगर वीडियो मेरी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और एक लाइक भी कर दे। बच्चों इसको अपने दोस्तों को अगर अच्छा लगा हो तो इसे शेयर भी कर दे, क्योंकि ये शॉर्टकट तरीका भी है, बेसिक है, नॉर्मल। आप छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, शॉर्ट नोट बना लीजिए। यह आपके लिए तैयारी के लिए बेहद ही जरूरी है, क्योंकि आप शॉर्ट नोट बनाएंगे तभी आप इसको तैयार कर सकते हैं अच्छे से रिवीजन। और मैं रिवीजन भी करा दूंगा, मेरी गारंटी है। मैं बच्चों को यानी गारंटी क्या, मैं आपको रिवीजन करा दूंगा इस बोर्ड पर। ठीक है, चलिए बच्चों, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।